हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे इरडोफ का प्रॉब्लम 4.61। ए मॉक-अप ऑफ ए CO2 molecule is made of 3 balls interconnected by light springs and placed along a straight line in the state of equilibrium. Such a system can freely perform oscillations of two types as shown in the figure. तो देखिए, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मॉडल है जिसमें ये माना गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल 3 बॉल्स से बना हुआ है। 2 बॉल्स ऑक्सीजन की हैं और 1 बॉल कार्बन की है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है या जो भी इंटर एटॉमिक फोर्स होती है उनके बीच में, तो वो जो भी दोनों के बीच में फोर्स होती है उसको एक स्प्रिंग की हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कुछ फोर्स होगी एक दूसरे के बीच ऊपर, और वो जो भी फोर्स है, ठीक है ना, उसको रिप्रेजेंट किया गया है बाई ये स्प्रिंग। तो एक स्प्रिंग है जो पहले ऑक्सीजन एटम को कार्बन एटम से जोड़ रही है और दूसरी स्प्रिंग है जो इस कार्बन एटम को ऑक्सीजन से जोड़ रही है, और दोनों स्प्रिंग को आइडेंटिकल माना जाएगा। अब such a system can freely perform oscillations of two types as shown in the figure. वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं ये बात बताऊं कि नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के 4 होते हैं, ठीक है। उसमें से 2 की बात यहाँ पे की जा रही है। इसको कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेच, इसको कहते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेच। सिमेट्रिक स्ट्रेच में क्या होता है, ये कार्बन एटम रेस्ट पे रहता है और दोनों ऑक्सीजन एटम अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं इस तरह से। जैसे ये वाला एटम है, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों स्प्रिंग का लेंथ एक साथ कम होगा और दोनों स्प्रिंग का लेंथ एक साथ बढ़ेगा। इसे कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेच। जो दूसरा वाला मॉड है इसको कहते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेच। इसमें क्या होता है, एक स्प्रिंग का लेंथ जब कम हो रहा होगा और दूसरी स्प्रिंग का लेंथ बढ़ेगा, तो एक बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कम होती है, दूसरी बढ़ती है। इसमें ऐसा होगा कि दोनों ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं ये एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे और कार्बन का जो एटम है ये अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। अब मान लेते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज m0, mass of carbon atom is mc, then find the ratio of frequencies of these two oscillations। यानी कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी या फ्रीक्वेंसी होगी और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, तो उन दोनों फ्रीक्वेंसीज का रेशियो हमें मास ऑफ ऑक्सीजन एटम और मास ऑफ कार्बन एटम के टर्म्स में बताना है। तो ये प्रॉब्लम है इरडोफ का 4.61 और इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अब सबसे पहले तो क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले सिमेट्रिक स्ट्रेच, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मान लेते हैं ω1। इसमें क्या होता है, कार्बन एटम रेस्ट पे ही बना रहेगा और मान लीजिए ये स्प्रिंग की अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे है। दोनों स्प्रिंग क्या है, अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे है। इसके बाद मान लेते हैं कि राइट वाला ऑक्सीजन एटम राइट की तरफ डिस्प्लेस होता है और लेफ्ट वाला डिस्प्लेस होता है लेफ्ट की तरफ। तो इसके बाद कार्बन का एटम तो रेस्ट पे है, ये ऑक्सीजन का एटम इधर आ गया और ये वाला लेफ्ट की तरफ आ गया। मान लेते हैं ये लेफ्ट है, ये भी एक्स होगा। अब दोनों स्प्रिंग में इलांगेशन आ गया है और स्प्रिंग फोर्स होगी kx के बराबर। ध्यान से देखिएगा, कार्बन एटम तो रेस्ट पे ही बना रहेगा
बात करें और ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो आप ये कह सकते हैं इस पे स्प्रिंग फोर्स कितनी है -kF से, और ये किसके बराबर होगी मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम इनटू d²x/dt²। अब ध्यान से देखिए d²x/dt² आ जाएगा -k/m0 × x। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है और इसको आप लिख सकते हैं -ω1² इसको सॉल्व करने से ω1 आ जाएगा √k/m0 और इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ω1/2π, तो दैट विल बी 1/2π √k/m0। ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ केस 1 जो कि है सिमेट्रिक एक्सचेंज। इसको यहां पे नोट कर लेते हैं 1/2π √k/m0। अब केस 2 पर आते हैं। सिमेट्रिक एक्सचेंज, तो मान लीजिए ये कार्बन का एटम है और ये ऑक्सीजन का एक एटम है, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। इसी तरह से ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम है और ये स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे है। अब इस बार क्या होगा कि कार्बन एटम भी डिस्प्लेस होगा और ऑक्सीजन एटम भी डिस्प्लेस होंगे। तो मान लीजिए ऑसिलेशन स्टार्ट हो गए और किसी समय पर कार्बन एटम यहां पर है, तो कार्बन एटम का डिस्प्लेसमेंट है x1। अब ये वाला जो ऑक्सीजन का एटम है ये कहीं यहां पे होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है S2। अब देखिए ये वाली स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गई है, ये स्प्रिंग क्या हो गई है कॉम्प्रेस हो गई है। वहीं ये वाला जो ऑक्सीजन का एटम है ये भी H2 अमाउंट से डिस्प्लेस होगा और आप देख सकते हैं जो लेफ्ट वाली स्प्रिंग है ये इलांगेट हो गई है। तो इस वाली स्प्रिंग में क्या है कॉम्प्रेशन है x1 + x2 और इस वाली स्प्रिंग में क्या है इलांगेशन है x1 + x2। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसिमेट्रिक एक्सचेंज में जब एक बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो दूसरी बॉन्ड लेंथ कम होती है। अब क्योंकि पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो डिस्प्लेस नहीं हो सकता है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 रहना है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि mt + x1 + m0 × -x2। अब मैंने ऑक्सीजन एटम के डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव साइन के साथ लिया है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस m0 × -x2 अपॉन m3 + m0। ये हो जाएगा 0। ये आपको क्या दे देगा x1 = 2m0/m3 × m3। तो कार्बन एटम का जो डिस्प्लेसमेंट है x1 और ऑक्सीजन एटम का जो डिस्प्लेसमेंट है x2, उनके बीच में ये रिलेशन होल्ड करेगा। फिर x1 + x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 + x2 की वैल्यू हो जाएगी x2 1 + 2m0/m3
compression in the spring। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब आ जाते हैं फोर्थ टेस्ट पर। तो देखिए इस वाले ऑक्सीजन के एटम पर स्प्रिंग का फोर्स ऐसे एक्ट करेगा कि H1 + H2। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये स्प्रिंग की फोर्स हो गई और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप देख सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो आप लोग इसके लिए क्या लिखेंगे कि H1 + H2, जो कि H1 + H2 की वैल्यू यहां से ले सकते हैं आप 1 + 2m0/mc into H2 × K। ठीक है, K को यहां लिखना चाहिए था पर मैंने अभी इधर लिख दिया है K। एंड दिस इज इक्वल टू -m0 into d2H2/dt²। तो ये जो इक्वेशन है आप इसको सिंप्लीफाई करें, ऐसा बनेगा d2H2/dt² is -K/m0 into 1 + 2m0/mc into H2, और ये किसके बराबर हो जाएगा -ω2² into H2। इस वाले मॉड के अंदर फ्रीक्वेंसी को ω2 मान लिया। अब सॉल्विंग ω2 आ जाएगा K/m0 into 1 + 2m0/mc। तो जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है उसके ऑसिलेशन का एंगल फ्रीक्वेंसी ये वैल्यू रखता है। अब इसको रख कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की ω2/2π, तो 1/2π² K/m0 into 1 + 2m0/mc, और F1 हो जाएगा पहले ही निकाल चुके हैं 1/2π² K/m0। तो अब F2/F1 का जो रेशियो है, जब आप रेशियो लेंगे तो 1/2π कैंसिल आउट हो जाएगा, √K/m0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस विल बी √1 + 2m0/mc। तो अगर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम है m0 और मास ऑफ कार्बन एटम है mc, तो एसिमेट्रिक स्ट्रेच और सिमेट्रिक स्ट्रेच इनके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो है इट विल बी √1 + 2m0/mc। आई होप